क्या काम करता था वो? ठेकेदार काम करता है। ठेकेदार? हाँ। फिर क्या बोला, आपको शादी करेंगे? हाँ, बोला शादी करेंगे तुमको बढ़िया से देखभाल करेंगे हाँ। बोल के कैसे शादी करके छोड़ दिया। तो शादी किया आपसे? हाँ। अच्छा, हिंदू रीति से किया या मुस्लिम रीति से किया? मुस्लिम है वो। अच्छा, मुस्लिम है वो। हाँ। उसी रीति से शादी किया आपसे और फिर छोड़ दिया आपको? हाँ। जब संथाल परगना बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथाल परगना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहाँ गायब हो गए, कहाँ खो गए? क्योंकि साहेबगंज में जब मैं गई और वहाँ जब देखा है तो कई ऐसे ब्लॉक हैं जिस ब्लॉक की मुखिया बेटी तो आदिवासी है पर उनका पति बांग्लादेशी घुसपैठी यानी रोहिंग्या मुसलमान है और ये कहीं ना कहीं वहाँ का डेमोग्राफी को चेंज किया है। नमस्ते और जोहार, मैं नीलेश इंडिया झारखंड से। उम्मीद है आप लोग जहां भी हो सही हो, सुरक्षित हो। इलेक्शंस आने वाली है झारखंड में और आप लोग निर्णय ले रहे होंगे कि किसे वोट करना है किसे नहीं। ऑब्वियस सी बातें करना भी चाहिए, पर आज का जो टॉपिक है वो इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है। आज का टॉपिक है घुसपैठ जो बांग्लादेश से संथाल परगना में आते हैं, यानी कि झारखंड में आते हैं थ्रू वेस्ट बंगाल। देखिए, जब ये इन्फिल्ट्रेशन होती है ना, घुसपैठी जो लोग आते हैं उसकी कुछ कारण होते हैं, राइट। जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सेकंड एथनिक कोलिजन। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण से घुसपैठी लोग अपना टेरिटरी छोड़ के कहीं और आके बसते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है ना, ये घुसपैठ, ये गंगा के रास्ते हो रही है, राइट। ये जो गंगा का जो बहाव है वो झारखंड के बस एक ही डिस्ट्रिक्ट को टच करती है और वो है साहिबगंज, राइट। तो इसी रास्ते से वो लोग घुसपैठ आते हैं और संथाल परगना में उसे एक क्या बोले उसको, एक सेफ एरिया जोन उसे मिल जाता है और वो लोग वहाँ रहते हैं। ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है ना, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा, राइट। और वो कारण एसपीटी एक्ट से रिलेटेड है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876। मैं बताता हूँ कौन सा, सुनिए। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 का मेन उद्देश्य था, यह है अभी भी, कि संथाल कम्युनिटी की जो लैंड है वो संथाल कम्युनिटी के पास ही रहे, राइट। सिंपल है। अब देखिए, संथाल कम्युनिटी में एक मैरिज नॉर्म है या कल्चर है, राइट, जो एक्सेप्टेड है, जिसको बोलते हैं घर जमाई, राइट। अब ये घर जमाई को पहले समझते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए, मान लिया ये लड़की का घर है, ये लड़का का घर है। इस लड़की के घर में ये लड़का आके रहता है और मैरी करता है इस लड़की को, राइट। तो ये एक्सेप्टेड है इन द कम्युनिटी ऑफ संथाल्स, राइट। तो घर में रहने लगता है, तो क्या होता है, ये इस घर का सन इन लॉ बन जाता है, यानी कि जो लड़की का जो पिता है वो अपना सारा प्रॉपर्टी इस लड़के को दे सकता है, या फिर कह सकते हैं वो देता है, ठीक है, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो ये सारा प्रॉपर्टी हो गया, ये इस घर जमाई को मिली है, राइट, जमाई को यानी कि पति को, जो इस घर में आके रह रहा है, ठीक है। शर्त बस यही है, ये जो जमाई है, ये जो लड़का आया हुआ है, इसको अपने ज़मीन को, जो भी ये अपने पिता से मिली है, उसको इसे त्याग देना पड़ेगा। सिंपल है, यहाँ तक समझ गया। अब देखिए, ये बहुत एक ऐसा कल्चर है जो कम्युनिटी को सेव करने के लिए बनाया गया है। इसको आप त्रुटि कहें, कुछ भी कह लीजिए, लूपहोल कह लीजिए, पर इफेक्ट संथाल कम्युनिटी ही हो रही है, राइट। कैसे हो रही है, देखिए, जितने भी घुसपैठी आते हैं वो लोग शादी करते हैं संथाल परगना के, संथाल कम्युनिटी के बेटियों से, वो सारा जायदाद अपना नाम करवाते हैं और जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो लोग घुसपैठियों के ही होंगे। सिंपल सी बात है, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है इंडिया में, राइट। इसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए देखा गया है कि 2000 में जो संथाल्स की पॉपुलेशन थी वो 36% थी, लेकिन अभी 2024 में इसकी जो पॉपुलेशन है गिर कर 26% होगी, यानी कि 10% की गिरावट। आप समझ सक रहे हो,
कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। अगर हम कुछ ना करें तो ये परसेंट इतना गिर जाएगी कि संथाल का जो अस्तित्व है वो खो सकती है, इसका कल्चर मिट सकती है, कगार में आ सकती है। यही कारण है एसपीटी एक्ट को बनाया गया था, यही कारण है 5th शेड्यूल को बनाया गया था। 5th शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि उसमें जितने भी स्टेट्स हैं जो कि थोड़ा उसमें कल्चरल डिफरेंसेस है या फिर वो डिफरेंट है अपने कल्चर को लेके, उन स्टेट्स को लाया गया ताकि उनकी जो कम्युनिटी है वो सेफ रह सके, बाहर की कम्युनिटी से वो इंटैक्ट रह सके। पर उसका तो एम ही ख़त्म होते जा रहा है ना। जब इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और घर जमाए का जो नॉर्म है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है या फिर कहें दुरुपयोग करने के लिए अलाउ किया जा रहा है, तो बेसिक एम जो है संथाल कम्युनिटी को सेव करना वो तो नहीं हो पा रहा है। सिंपल। दूसरी बात है जो इसका इफेक्ट है उस पर अगर हम आएँ तो इसका इफेक्ट मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, राइट। अगर यदि मेरे पास एक एप्पल है, उसको खाने के लिए 5 जन है, अगले ही दिन इन्फिल्ट्रेशन के चलते अगर 10 जन और बढ़ जाए तो ऑब्वियस सी बात है ये एप्पल खाने के लिए मारामारी होंगी, जॉब्स के लिए मारामारी होंगी, नेचुरल रिसोर्स के लिए मारामारी होंगी। सिंपल सी बात है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, 2 तरीके से इसे रिजॉल्व किया जा सकता है, राइट, या फिर कहीं काउंटर किया जा सकता है। पहला है पॉलिटिकल विल, राइट। मैं पहले भी कहते आया हूँ बिना पॉलिटिकल विल का कुछ नहीं होने वाला। सेकंड है फ्रॉम द कम्युनिटी इटसेल्फ, ठीक। पॉलिटिकल विल में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि उसमें मेरा हाथ नहीं है। मैं बात करूँगा कम्युनिटी लेवल में हम क्या कर सकते हैं। हम अपने आप को एम्पावर्ड कर सकते हैं। जितने भी बहनें हैं, भाई हैं, माता पिता हैं इस कम्युनिटी से, वो लोग समझें चीज़ों को कि इससे क्या हो सकता है, कम्युनिटी में क्या इफेक्ट हो सकती है। जो जागरूक है वो लोग आगे आएँ, राइट। और कम्युनिटी लेवल में अपने भाई बहनों को एम्पावर करें कि ये करने से, मैरिज या मैरी करने से क्या हो सकती है। तभी हो सकता है हम एक ड्रास्टिक चेंज लेके। देखिए, बिना कम्युनिटी लेवल का अप्रोच के मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। तो हमें कम्युनिटी को ही पहले स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। देखिए, ये जो ब्लेम गेम चल रहा है ना, आपने यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी या फिर न्यूज़ भी देखते ही होंगे, राइट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट दोषी दे रही है स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोषी दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। इसमें मैं नहीं जाऊँगा कौन सही है कौन गलत है, मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। पर मैं ये कहूँगा कि क्या हो रही है जब वो लोग एंटर करते हैं ना, राइट, मतलब वो लोग पाकुड़ आते हैं, संथाल परगना में एक एरिया है, राइट, गंगा के थ्रू। वो पाकुड़ से वो कहीं भी जा सकते हैं, वो राजमहल जा सकते हैं, वो साहिबगंज जा सकते हैं, राइट। अब वो लोग यहाँ आते हैं तो ऐसे नहीं कि आप आए और रहने लगे, नहीं, आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, आपको आधार कार्ड की ज़रूरत है, आपको वोटर कार्ड की ज़रूरत है, और ये सब बनता है सिर्फ 1000 रुपये में। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमने एक व्यक्ति से संपर्क किया। हेलो, हाँ दादा। हाँ बोलिए। वो बोल रहा था कि मेरे पास तो माँ बाप का आधार कार्ड नहीं है ना, इसलिए न बोले। ओ मतलब हम उसी टाइम, अब जिस टाइम कॉल किए तो उसी टाइम नमाज पढ़ने गए थे। अच्छा अच्छा, इसीलिए बोल रहे हैं भैया। तो ठीक है, हम बना के प्रोसेस में गिरा देते हैं। आप एक काम कीजिए, हमको क्या बोले 700 रुपये फोन पे कीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो लेंगे वो लेंगे, कुल मिला के आपको जो लेंगे कल फिर बता देंगे। हाँ तो कर देंगे दादा। तो हम बोल रहे हैं ना कि मैंने कितना लगेगा उसे बोलिएगा तब ना। वो मान के चले 1000 के आसपास हो जाएगा। आधार कार्ड बन जाएगा 1000 में टोटल सब कुछ, बर्थ सर्टिफिकेट मिला के, सब कुछ मिला के। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे आके सर्टिफिकेट्स बनना बाएं हाथ पे खेले, राइट। तो ये सब को भी देखना पड़ेगा और काउंटर करना पड़ेगा, राइट। ऐसे नहीं कि एक ही अप्रोच लेके हम इसे सॉल्व कर सकें, नहीं, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस पे एक कम्युनिटी अप्रोच लेना पड़ेगा, राइट। और हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी है सेफ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।